चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 blocks ABC are pulled by horizontal smooth surface by a force 80 Newton. फोर्स लगा दिया 80 न्यूटन एज शोन। द टेंशन T1 एंड T2, T1 और T2 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले आप इस सिस्टम का एक्सेलरेशन लिख लीजिए बच्चों डायरेक्ट। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इसका, एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन टोटल मास। फोर्स तो यहाँ पर कितना लग रहा है बच्चों 80 अपॉन टोटल मास कितना हो गया, देखिए 5 kg प्लस 3 kg प्लस 2 kg मतलब 10। मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए इसमें सिंपल सा जो टेक्निक हमको यूज़ करना है। अब देखिए 80 न्यूटन जो फोर्स है वो तो कितने पार्टिकल्स को आगे लेकर जा रहा है बच्चों, 3 पार्टिकल्स को। अब हमको चाहिए T1 और T2, तो सिंपल T1 जो टेंशन है, T1 थोड़ा सा ध्यान दें बच्चों, T1 जो टेंशन है वो कितने पार्टिकल को आगे लेकर जा रही है, 5 kg वाले ब्लॉक को। तो T1 जो है वो किस पार्टिकल को आगे लेकर जा रही है, सिर्फ 5 kg वाले ब्लॉक को। तो इसके लिए अगर मैं बात करता हूँ तो T1 सिर्फ इस पार्टिकल को आगे लेकर जा रही है, तो हम सीधा सा शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं कि T1 जो है ये 5 kg को आगे लेकर जा रहा है, तो T1 इक्वल्स टू 5 इंटू ए। हमने सिंपल फोर्स इक्वल्स टू लगा दिया मास इंटू एक्सेलरेशन, तो T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5a। मतलब T1 की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो गई 8, तो 40 न्यूटन। अब देखिए वैसे तो 40 न्यूटन एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो पहला ही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हमको चाहिए T2। अब देखिए T2 कैसे निकालेंगे, जब हम बात कर रहे हैं T2 की, तो देखिए T2 जो टेंशन यहाँ वाली स्ट्रिंग में टेंशन है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान समझें, ये कितने पार्टिकल को आगे लेकर जा रही है, ये 2 पार्टिकल को एक साथ आगे लेकर जा रही है। किसको, 5 kg और 3 kg। तो इसके लिए F इक्वल्स टू एम में लिखेंगे, तो मास कितना हो जाएगा बच्चों, इसमें मास रखेंगे दोनों का कंबाइंड 8a, तो 8 इंटू एक्सेलरेशन हो गया 8, मतलब कितना हो जाएगा 64 न्यूटन। तो हमको आंसर क्या मिल जाएगा बच्चों, फर्स्ट। ठीक है बच्चों।